फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये थालपोश बनाएंगे। थालपोश के ऊपर देखिए मैंने फ्रिल्स बनाई है और लास्ट में मैंने पफ स्टिच की किनारी बनाई है। आप इसे थालपोश की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल के सेंटर में भी बिछाने के लिए बना सकते हैं, सेंटर पीस के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए सेंटर में देखिए मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन नहीं किया है, अटैच नहीं किया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं थालपोश को, इसकी फ्रिल्स को ऐसे पास पास कर लें, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किया है वाइट कलर के 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये 14 डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर मोती लगा के इसे यहाँ पर फिक्स कर दें। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर देखिए आप यहाँ पर एक रेड मोती लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या फिर ये जो 14 डबल क्रोशिया हैं, शुरू में आप जो पहला हमारा राउंड है, ये 14 डबल क्रोशिया आप गाजरी कलर के बना लें, उसके बाद बाकी का सारा वाइट कलर से बना लें। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना लें। मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर दूँगी। और जब आप इसे बनाएं तो देखिए इसको साथ साथ एडजस्ट करते जाएं। देखिए ये मैंने उठा के रखा है, कोई भी फ्रिल हमारी हिल नहीं रही, बिल्कुल सेट है। साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे, फ्रिल्स तो बिल्कुल इसी तरह से रहेंगी। बाकी इस थालपोश के अलावा अगर कोई थालपोश बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड्स को ओपन कर लें। प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए थालपोश वाली प्लेलिस्ट को आप सर्च कर ले, ये है। तो यहाँ पर आपको और भी थालपोश के डिज़ाइंस मिलेंगे। अगर आपने इसके अलावा कोई और बनाना है तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm और 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इस तरह से, धागों को पकड़ लेंगे, दोनों को इस तरह से 2 बार निकालना। तो ये एक चेन बनी मेरे पास यहाँ पर। इसके बाद ये 2 3 4 5 5 टोटल मैंने चेन बनाई। फर्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये एक होल बन गया, यहाँ पर सर्कल बन गया। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर यहीं इसी होल में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 3 की चेन को भी एक काउंट करेंगे। टोटल ये मेरे पास 2 हो गए। नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किए। 13 डबल क्रोशिया हैं और एक 3 की चेन है। टोटल ये 14 हो गए 14। इस तरह से राउंड को ज्वाइन किया। अब इन सभी के ऊपर हम 2 2 बनाएंगे। तो ये 3 चेन बनाए, जहाँ ये देखिए ये 3 की चेन है, जहाँ ज्वाइन किया है उसी जगह पहला बनाया हमने डबल क्रोशिया। तो ये फर्स्ट वाली 3 की चेन में ये 2 मेरे स्टिच काउंट होंगे। नेक्स्ट जो चेन है 2 वहाँ पर बनाऊंगी, एक और सेम प्लेस पर 2 बनाए। फिर नेक्स्ट है इसमें 2 बना लेंगे, एक बनाया, एक और। तो राउंड को कंप्लीट करूँगी। देखिए ये 2 2 2, ये देखिए सभी में मैंने 2 2 बना लिए। लास्ट वाले में भी 2 बनाए, इस तरह से ज्वाइन किया। ये देखिए ये 1, ये 2 3 4, जो 2 2 हैं वो काउंट करें, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। मैंने स्टिच आपको काउंट करके दिखाए हैं, तो 14 का डबल 28 हो गया। फर्स्ट राउंड में जो 14 थे 14, सेकंड में 28 हो गए 28। हर राउंड में 14 स्टिच हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। 3 की चेन के ऊपर ये 3 की चेन बनी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो फर्स्ट वाले में एक बना, सेकंड वाले में 2 बने। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। राउंड को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से
1 2 1 2 1 2, 14 इंक्रीज हो जाएंगे इस राउंड में। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 1 2 1 2, लास्ट में मतलब हमारे पास 2 आएंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 हैं लास्ट में और स्टार्ट में 1 है। इस तरह से राउंड ज्वाइन होना चाहिए। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन लिए। अब देखिए 1 2 बनाया था, फिर 1 2, अब 1 1 2 बनेगा। तो फर्स्ट वाले में 1, नेक्स्ट में 1, और जो नेक्स्ट है वहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। अब हर थर्ड स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 1 ये 2, अब फिर से ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, अब यहाँ पर 2 बनाएंगे। मतलब ये जो 2 हमारे डबल क्रोशे होते हैं उसमें से इस वाले स्टिच के ऊपर इंक्रीज होना है हर राउंड में। इस वाले के ऊपर नहीं इंक्रीज करना, नेक्स्ट वाले के ऊपर। सेकंड जो होता है इंक्रीज वाला वहाँ पर इंक्रीज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये 2 स्टिच है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर 1 आएगा, जो लास्ट वाला इन दोनों में से नेक्स्ट वाला होता है तो उसके ऊपर 2 बनाते हैं। राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद 1 1 2, एंड में हमारे पास 2 आएंगे हर राउंड में। इसके बाद फिर से 3 चेन लिए। अब देखिए ये 1 1 2 था, अब आएगा 1 1 1 फिर 2। तो ये पहले वाले स्टिच में ये 1 हो गई 3 की चेन, आगे ये सेकंड वाले में 1, ये थर्ड वाले में 1। अब ये देखिए 2 में से इस साइड वाला जो स्टिच है इसके ऊपर इंक्रीज आना है। यहाँ पर 2 बनेंगे, 1 बना, एक और, तो ये 5 स्टिच हो गए। नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1, 3 बार हमारे पास 1 1 स्टिच आएगा। और फोर्थ जो है, ये जो फोर्थ स्टिच है यहाँ पर 2 बनाऊंगी। राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 1 1 1 2, 1 1 1 ये 2। और राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ इंक्रीज है, उसके बाद 1 2 3 फिर इंक्रीज है। तो इसी तरह से आगे इसने बनते जाना है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में 1 बनाया, अब 4 बार 1 1 आएगा। ये 1 ये 2, चेन को हर बार 7 काउंट करेंगे। 3 4, 4 बार हमने 1 1 बनाया। अब ये 5वें जो है, ये देखिए दोनों में से इस साइड वाला जो स्टिच है आप काउंट करके भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 4 बार 1 1 आएगा तो 5वें में 2 आएंगे। तो या फिर आप इस तरह से देख ले भी यहाँ पर इंक्रीज है तो इस साइड वाले स्टिच के ऊपर बनाना है, बाकी सभी में 1 1 बनाना है, जैसे आपको ईजी लगे। तो आगे मैं 2 3 राउंड बना लेती हूँ इसी तरह से, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस स्टिच के ऊपर 2 बार बनेगा। 1 2 3 4 में 1 1 फिर 2 हैं, फिर देखिए 4 में 1 1 फिर 2 हैं। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ राउंड मैंने स्टार्ट किया है। 1 2 राउंड में और बना के फिर दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हमने इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने 8 राउंड बनाए हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब मेरा 8th राउंड कंप्लीट हुआ तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज के बाद मेरे पास 6 स्टिच हैं 1 1, उसके बाद 7वें में हमने इंक्रीज किया है। आगे भी इसी तरह से बनेगा। मैंने अभी 8 राउंड बनाकर आपको दिखाया है, मैं इसके 16 राउंड बनाऊंगी 16, उसमें भी हमने इसी तरह से इंक्रीज करना है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। राउंड को भी कंप्लीट करूँगी, इसके ऊपर जो पैटर्न बनाएंगे फ्रिल का उसको भी मैं बाद में इकट्ठा कंप्लीट करके फिर आपको दिखा दूँगी। बाकी मैंने यहाँ पर 14 स्टिचेस के साथ स्टार्ट किया है। फर्स्ट में 14 है 14, फिर सेकंड में 28 है 28, फिर आगे 42 है 42। तो इस हर राउंड में मतलब 14 स्टिच इंक्रीज हुए हैं। आप यहाँ पर 13 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं 13, फिर आपके हर राउंड में 13 इंक्रीज होंगे। यहाँ पर 12 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं 12, फिर 12 आएंगे, फिर नेक्स्ट में 12 इंक्रीज हो जाएंगे 24, नेक्स्ट में 36। तो इस तरह से मैंने 14 के साथ बनाया है, लेकिन 11 के साथ या फिर 15 के साथ ना बनाए। 11 के साथ बनाएंगे तो ये इस तरह से कटोरी बन जाएगी, खिंचाव आएगा। 15 के साथ बनाएंगे तो इसमें झोल आएगा।
तो अब देखिए आगे हमने किस तरह से बनाना है। और एक बात और है, जो हमने राउंड बनाने हैं आपने वो इवन नंबर में बनाने हैं। जैसे मैंने 8 बनाए हैं, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो अब देखिए ये फर्स्ट जो हमारा राउंड है ये वाला, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फंदा यहाँ से बना लेंगे। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन लिए मैंने। 3 चेन बनाकर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट राउंड ख़त्म होता है यहाँ पर, लेकिन स्टिच हमने काउंट करने हैं ये ऊपर वाले। तो डबल क्रोशिया को काउंट कीजिए, 1, 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने इन तीनों के सेंटर में, ये देखिए यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया है, यहाँ से। इसके बाद 1, 2, 3 यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1, 2, 3 चेन लिए, 1, 2, 3 हमने स्किप किए। उसके बाद यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए ये नीचे वाले चेन को इस तरह से लिया हमने दोनों के सेंटर में, जो 2 रो है हमारी उन दोनों के सेंटर में। 1, 2, 3 चेन। ये देखिए एक डबल क्रोशिया को हमने काउंट करना है, हमने ये नीचे वाली चेन को काउंट नहीं करना। नीचे वाली चेन को काउंट करेंगे तो यहाँ से उठाएंगे तो बीच में देखिए ये 5 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हमने डबल क्रोशिया को काउंट करना है। जिस रो में हम बनाते हैं उसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है उसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3। तो इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर बनेगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर। तो 3 चेन लिए, 1, 2, 3, 1, 2। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 3 चेन बनाए। एंड में देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 बचे हैं डबल क्रोशिया, तो इन चारों को मैं स्किप करूँगी। यहाँ से ये बिल्कुल शुरू जहाँ पे हमने किया है यहाँ पर इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, एक चेन बनाऊँगी और धागा काट देंगे। इन दोनों धागों को, स्टार्ट वाले को और लास्ट वाले को, हम रॉन्ग साइड ले जाएंगे। यहाँ पर रॉन्ग साइड ले जाकर नॉट बनाएंगे। देखिए इस तरह से लेके दूसरे वाले को भी यहाँ पर इन दोनों की नॉट लगाकर इसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉट बनाई। अब देखिए हमने यहाँ हमने बनाया है। अब इसके साथ बाद ये पूरा राउंड स्किप करेंगे, ये नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 1 और 2 यहाँ पर बनाना है। मतलब ये डबल क्रोशिया की रो और ये दूसरी डबल क्रोशिया की रो, तो दूसरी वाली को हमने इस तरह से उठाया। देखिए 1, 2, 3, 3 जब ख़त्म हुआ, यहाँ पर जब पहला हमारा राउंड ख़त्म हुआ वहाँ पर बना है। अब ये थर्ड वाला जब ख़त्म हुआ यहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने बनाया। इस तरह से उठाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1, 2, 3 चेन। उसी तरह से एक यहाँ पर हमने बनाया है तो इसके ऊपर वाले को हमने काउंट करना है। 1, 2, 3, तीनों को हमने स्किप किया, यहाँ से उठाया सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये देखिए ये इंक्रीज है तो हमने ये पूरे को 1, 2, 3 थर्ड वाले को यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। 1, 2, 3,
देखिए एक, ये दो हैं हमारे एक ही स्टिच में, लेकिन यहाँ इसको हमने एक काउंट नहीं करना, 1 2 3। देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। शुरू में देखिए ये वाला जब हमने राउंड स्टार्ट किया था चेन वाला, तो हमने एक नॉट बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद बनाया था। ये वाला जैसे ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया था, उस तरह से स्टार्ट ना करें। जैसे मैंने ये वाला राउंड स्टार्ट किया है उस तरह से स्टार्ट करें। एक नॉट बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, तो इस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करें। एक चेन लेंगे, इससे राउंड जो है अच्छे से ज्वाइन होगा आपका। ये चेन और ये चेन, यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप स्टार्ट करें। अभी मैंने जैसे किया ऐसे नॉट बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब देखिए इसको छोड़ दिया, यहाँ पर बना हुआ है, इसको छोड़ा, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आपने राउंड स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे। तो इसी तरह से ये सारा जितने भी आपने राउंड बनाने हैं, जैसे इवन नंबर में मैंने बताया, मैंने 16 बनाए हैं, मैं 16 बनाऊंगी। तो आप जैसे 10 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, इवन नंबर में बनाइए। तो आगे 3 3 बनाते जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 रो मैंने बना ली। यहाँ पर ये दोनों के सेंटर में बनाया है। बाद में हम इसके ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। तो अब देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे स्टार्ट करने के लिए। इस तरह से पहले वाला जो हमारा चेन है इसको लेंगे। इस चेन के साथ हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से सिंगल क्रोशिया से हम स्टार्ट कर लेंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट करना है स्लिप स्टिच बनाकर इस तरह से। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने फंदे को ऐसे बड़ा कर लिया और इस तरह से हमने काम करना है। लेकिन हम देखिए क्या करेंगे, क्रोशिया को हम उल्टा लेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ा है, इसको इस तरह से घुमा लिया, इस साइड से हम बुनाई करेंगे। तो हमने फंदे को लंबा किया, इस तरह से धागा लिया, धागे के ऊपर फिंगर रखेंगे ताकि ये फंदा हमारा छोटा ना हो जाए। फिंगर रखेंगे इस तरह से। देखिए एक बार धागा लेके बनाया, ये दूसरी बार लिया, ये तीसरी बार, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 बार हमने इस तरह से धागा निकाल लिया चेन में से, फिर से धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। 3 हमने यहाँ चेन ली है, 3 का डबल 6, तो 6 बार धागा निकाल लेंगे। ये एक बार धागा हो गया नेक्स्ट चेन में। इस तरह से फंदे ये सारे आपके इक्वल होने चाहिए। ये दूसरी बार धागा लिया, ये तीसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार लिया हमने धागा, 5वीं बार और ये 6वीं बार, छठी बार, फिर धागा लिया। 6 बार हम बनाएंगे। जितने आप यहाँ पर क्रोशे के ऊपर मैनेज कर सकते हैं उतनी बार आप उठा लें। जैसे ये मैंने एक होल से उठाए, दूसरे से उठाए, और ये तीसरे से भी साथ ही उठा लेंगे। आप दो दो के साथ भी बना सकते हैं। देखिए 1 धागा लिया, 2 धागा लिया, 3 बार, 4 5 और ये 6। तो मैंने 3 होल इकट्ठे बनाए हैं। अब हमने इस तरह से इसको वर्क को घुमा लिया। यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। पहले एक नॉट बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हमने यहाँ से दो दो करके फंदे निकालने हैं। देखिए क्रोशे के ऊपर हमारे काफ़ी फंदे हैं, तो हम दो दो करके स्टिच निकालते जाएंगे। ये 2 स्टिच निकाल दिए, फिर धागा लिया, 2 स्टिच निकालने हैं, ध्यान रखें 3 नहीं आने चाहिए। देखिए 2,
2, 2, अब देखिए क्रोशिया के ऊपर एक वाइट फंदा रह गया, इसको हम इस तरह से उल्टा लेंगे। फिर से आगे बनाएंगे वाइट कलर से बनाएंगे। देखिए धागा लिया एक बार, फिर ये दूसरी बार लिया, 3, 4, 5, और ये 6 बार मैंने धागा लिया, फिर धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने देखिए 2 होल बनाकर आगे मैं आपको बता देती हूँ। आप 2 बार बना सकते हैं, 3, 4, 5, जितने भी आप क्रोशे के ऊपर मैनेज कर सकते हैं उतने आप इकट्ठे बना सकते हैं। फिर इसको घुमा लिया हमने, फिर हम 2-2 करके ये सारे स्टिच निकाल देंगे। इसी तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। फिर देखिए वाइट कलर का एक रह गया हमारे पास क्रोशे के ऊपर। फिर इसी तरह से धागा लेंगे, यहाँ पर 6 बार बनाएंगे। तो आगे मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। देखिए ये वाइट हमारा स्टिच रहता है एक, तो अब हमने दोनों को निकाल दिया। इस देखिए वाइट फंदा हमारा लास्ट वाला थोड़ा लंबा है, उसको इस तरह से खींच के मैंने एडजस्ट किया। अब जो पहला हमारा पिंक कलर का, ये गाजरी कलर का स्टिच है, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। इसको आपने एडजस्ट करना है। देखिए किस तरह से, एक बार हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे, फिर इस साइड आएंगे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसको साथ ही एडजस्ट करते जाना है, फिर ये फ्रिल इसी तरह से सेट रहेगी। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देती हूँ। आपको आगे उसी तरह से बनना है। देखिए सिंगल क्रोशिया किया एक, कहीं से भी स्टार्ट कर ले। देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन से मैंने धागा स्टार्ट किया, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर। इसके बाद फंदे को ऐसे बड़ा करना है, क्रोशिया को चेंज कर लेंगे उसकी साइड, इस तरह से धागा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिया, 1, 2। देखिए जब हम 6 बार लेते हैं धागा, ये 6 बार हो गया, इसके बाद धागा लेकर हमने नेक्स्ट राउंड में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वर्क को टर्न करेंगे, इस साइड आ जाएंगे। सेम उसी तरह से एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके बता देती हूँ। इस तरह से यहाँ पर 2-2 स्टिच करके निकालते जाएंगे लास्ट तक।
ये एक रह गया फंदा, वो को टर्न करेंगे और फिर से उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो आगे इसी तरह से ये बनाते हुए लास्ट तक बना लें। मैं देखिए यहाँ पर 16 राउंड बनाऊंगी, मैंने आपको बताया ये वाइट वाले 16 तो 16 के ऊपर मैं इस तरह से आगे चेन कंप्लीट करूंगी, बाकी के राउंड 8 राउंड बना के उनके ऊपर भी इस तरह से चेन बनाऊंगी। और बनाने के बाद देखिए अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। एक तो मैं ये जो हमारा बेसिक घेरा है, इसका सर्कल है वो कंप्लीट करूंगी, उसके ऊपर फ्रिल कंप्लीट करूंगी और लास्ट में देखिए ये जो हमारे पास राउंड है इसके ऊपर मैं पफ स्टिच की रो भी बनाऊंगी। वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ किस तरह से हमने पफ स्टिच बनाना है। देखिए पहले एक नॉट बना लेंगे, तो सारा फिर मैं आपको थालपोश कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, इसके बाद देखिए 2 मैंने चेन लिए, धागा लिया, यहीं पर पफ स्टिच बनाएंगे 4 बार धागा लेकर। दूसरी बार धागा लिया, तीसरी बार लिया और ये चौथी बार, 4 बार धागा लिया। अब ये वाला लास्ट वाला फंदा रहने देंगे, बाकी सारे स्टिच निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाने हैं। 3 चेन बनाकर ये जो देखिए बीच बीच में थोड़ी सी आवाज़ आती है, हमारे साथ वाले मकान में काम चल रहा है तो इसलिए अगर आपको आवाज़ आए तो थोड़ी सी आप वॉल्यूम कम करके देख सकते हैं। 3 देखिए मैंने चेन लिए। अब देखिए ये जो हमारे पास 2 धागे हैं, इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, फिर धागा लिया, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे, धागा लेंगे, धागे के ऊपर फिंगर रखेंगे, नहीं तो ये आपके फंदे जो हैं छोटे हो जाएंगे। इस धागे के ऊपर फिंगर रख के इस धागे को हम दबा लेते हैं ताकि ये छोटा ना हो। 3 बार और ये 4 बार, इस तरह से ये 2 रह गए, 2 से 1 किए, 1 2 3 चेन लिए। ये जो 2 इस साइड वाले धागे हैं इनको उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर धागा लिया, 1 स्किप करेंगे, दूसरी में 1 बार, ये 2 3 और ये 4, ये वाला फंदा रहने देंगे। इस तरह से पफ बनाएंगे, 1 2 3, इन दोनों को इस तरह से उठा के सिंगल क्रोशिया की। तो इस तरह से ये पफ स्टिच वाली रो बनेगी। तो ये अब मैं आपको सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। लास्ट रो हमारी इस तरह से आएगी। ये पफ है, ये दूसरा पफ है, इनके सेंटर में ये ऊपर वाली पर्ल है जो आएगा। तो मैं फिर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थालपोश को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए फ्रिल देखिए इसकी कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल आपने साथ साथ इस तरह से एक बार इस साइड जाएंगे, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, तो इस तरह से आपने साथ साथ फ्रिल को सेट करते जाना है। और लास्ट में देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पर ये फ्रिल बनी थी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये पफ स्टिच किया है। टोटल अगर आप राउंड काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने वाइट राउंड बनाए हैं और 17th में मैंने ये पफ स्टिच की किनारी बनाई है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह से ये 1 2 3 4 5 इनको इस तरह से बिल्कुल सेट कर ले, 1 2 बार दबा के, फिर ये इसी तरह से रहेंगे। सेंटर में आप चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, एक मोती लगा लें, या फिर आप कर सकते हैं ये जो सेंटर वाला हमारा पहला सर्कल है ये आप ये गाजरी कलर का बना सकते हैं, उसके बाद बना सकते हैं। गाजरी कलर का बनाएंगे तो इस तरह से ये देखिए इस तरह का दिखेगा। ये हमारा सेंटर में मैंने 14 लिए थे डबल क्रोशिया, तो 14 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर एक मोती लगाया है। तो ये आपकी चॉइस है आपने किस तरह से बनाना है। देखिए फिर ये इस तरह से दिखेगा, तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपने रेड मोती लगाना है, ये लगाना है, या फिर आप पहले वाला जो हमारा सर्कल है वाइट कलर का उसको ही आप ये गाजरी कलर का बना लें, उसके बाद वाइट कलर स्टार्ट कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।